स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एएमसी एंटरटेनमेंट की। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इसके स्टॉक प्रदर्शन और हाल की गतिविधियों पर रोशनी डालते हैं। जी। तो आज इन स्रोतों को देखते हुए हम एएमसी की मौजूदा हालत को समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक कहाँ जा रहा है, कर्ज का क्या हो रहा है, वो विज्ञापन वाली नई बात क्या है। बिल्कुल, और निवेशकों और दर्शकों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल में एएमसी के शेयर में थोड़ी सी तेजी दिखी है, लगातार दूसरे दिन। लेकिन अगर पूरी तस्वीर देखें तो साल भर पहले के मुकाबले शेयर अभी भी लगभग 50% नीचे है। काफी गिरावट है। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना होगा। कुछ आंकड़े देख लेते हैं जल्दी से। हाल की ट्रेडिंग में शेयर 2.86 और 2.955 के बीच रहा। बंद हुआ 2.95 पर, करीब 2.43% ऊपर। ठीक। पर जैसा मैंने कहा, ये 52 हफ्ते के हाई जो 5.76 था, उससे तो बहुत नीचे है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी औसत से कम रहा है। ये आंकड़े ना एक मिली जुली सी तस्वीर दिखाते हैं। मतलब छोटी अवधि में थोड़ी राहत है, पर लंबे समय की चुनौती तो साफ है। हाँ। और ये जो कम ट्रेडिंग वॉल्यूम है, हो सकता है ये इशारा कर रहा हो कि निवेशक अभी थोड़े रुके हुए हैं, शायद इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होता है आगे। बिल्कुल। अब आते हैं उन बड़ी खबरों पर जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। सबसे पहले वो कर्ज पुनर्गठन वाला सौदा। एएमसी ने $223 मिलियन की नई फंडिंग उठाई जी। और $590 मिलियन के कर्ज को सुरक्षित बॉन्ड्स में बदला और कम से कम $143 मिलियन के कर्ज को इक्विटी में बदल दिया, मतलब शेयरों में। हाँ, और ये वाला पॉइंट काफी अहम है। देखिए, ये सौदा एक तरह से दो धारी तलवार है। एक तरफ तो हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट सुधरी, कैश आया, जो अच्छी बात है। बिल्कुल, थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिली। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कर्ज को इक्विटी में बदलते हैं तो मौजूदा शेयरों की कीमत कम हो जाती है। उसे डाइल्यूशन कहते हैं। अच्छा। 5% गिर गए थे, तो कंपनी के लिए राहत, पर शेयर धारकों के लिए चिंता। ये संतुलन बनाना मुश्किल है। सही कहा, ये एक मुश्किल संतुलन है। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर है विज्ञापन से कमाई बढ़ाने की कोशिश। एएमसी अब नेशनल सिनेमीडिया के साथ मिलकर फिल्मों से पहले 30 मिनट तक विज्ञापन दिखा रही है। हाँ, 30 मिनट। ये उनके पहले के रवैये से बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। ये कदम साफ दिखाता है कि भाई महामारी के बाद कमाई के नए रास्ते ढूंढना कितना जरूरी हो गया है। टिकट बिक्री के अलावा भी पैसा कमाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दर्शक आधे घंटे के विज्ञापन बर्दाश्त करेंगे? मतलब फिल्म देखने का अनुभव कैसा रहेगा? कहीं इसका असर टिकट बिक्री पर ही ना पड़ जाए। बिल्कुल, यही तो बड़ा रिस्क है। दर्शक अनुभव और कमाई, इसके बीच सही संतुलन साधना पड़ेगा। 30 मिनट तो काफी ज्यादा लगते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो एक तरफ कर्ज का जुगाड़, दूसरी तरफ विज्ञापनों पर जोर। लेकिन ये सब तभी चलेगा जब लोग थिएटर आएं, है ना? सीईओ एडन एरन तो खैर उम्मीद जता रहे हैं, कह रहे हैं दूसरी तिमाही बेहतर रहेगी। जी, उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जैसी फिल्मों का जिक्र किया है जिनकी सफलता से उन्हें उम्मीद है। और देखिए, आखिर में सब कुछ घूम फिर कर बॉक्स ऑफिस पर ही आता है। वही असली इंजन है। विज्ञापन या कर्ज प्रबंधन ये सब मददगार हो सकते हैं, पर अगर फिल्में ही नहीं चली तो फिर ये सब बेकार। हाँ, मतलब अगर दर्शक ही थिएटर तक नहीं आए तो ये सारी वित्तीय इंजीनियरिंग शायद उतनी कारगर ना हो। तो अगर इन सब बातों को जोड़ें, स्थिति क्या बनती है? कंपनी ने कर्ज घटाया, कैश बढ़ाया, ये तो ठीक है। बॉक्स ऑफिस से उम्मीदें भी हैं, लेकिन जोखिम भी है। शेयर डाइल्यूशन का डर और विज्ञापनों पर दर्शकों का रिएक्शन कैसा होगा, ये देखना होगा। हाँ, हाल की खरीदारी ने शेयर को $2.93 के आसपास थोड़ा सहारा तो दिया है। बिल्कुल। आगे क्या देखना जरूरी होगा? एक तो निवेशक, खासकर जो रिटेल निवेशक हैं और जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं, वो डाइल्यूशन और बढ़ी हुई विज्ञापन आय पर कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि बॉक्स ऑफिस की रिकवरी और ये नई विज्ञापन रणनीति कितनी कामयाब रही। और ये भी तो है कि एएमसी का स्टॉक अक्सर बाजार के मोड और रिटेल ट्रेडिंग से बहुत प्रभावित होता है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो संक्षेप में कहें तो एएमसी एंटरटेनमेंट एक दिलचस्प, शायद थोड़े नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कंपनी कोशिश तो कर रही है अपनी हालत सुधारने की, कमाई बढ़ाने की, पर आगे का रास्ता आसान नहीं है। निवेशकों और दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत मायने रखेगी। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात है। देखिए, एएमसी के स्टॉक पर ना ऐतिहासिक रूप से रिटेल निवेशकों का काफी असर रहा है, जिसे मीम स्टॉक वाली घटना भी कहते हैं। हाँ, वो तो काफी चर्चा में था। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य में भी ये भावनाएं, ये रिटेल निवेशकों का उत्साह
कंपनी की जो असल चुनौतियां हैं, जैसे डाइल्यूशन या दर्शक अनुभव में बदलाव, क्या उन पर हावी रह पाएंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। चलिए, आज के विश्लेषण में बस इतना ही।